हेलो ट्रेडर्स, आई विश कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फुल्ली एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे सिस्टम को यूज कर कर और इन दिए हुए सभी ब्रोकर्स के अंदर। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आपका ब्रोकर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपने ब्रोकर को चूज कीजिए और वहां पर पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको देख डालिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ऑटोमेशन ट्रेडिंग सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉमन सी बात आती है। अभी बात करें तो भाई ऑटोमेशन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार अगर स्ट्रैटेजी बना दी तो आप अपने ऑफिस रहें या वैकेशन पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रैटेजी अपना वर्क करती रहेगी। इसी के साथ में एक ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी जो है वो फुल्ली एल्गो स्ट्रैटेजी बोली जाती है। ये स्ट्रैटेजी हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कुछ करना ही नहीं होता, समझ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई देखो, एक पर्टिकुलर बाय सिग्नल आए तो बाय, सेल सिग्नल आए तो मेरी बाय वाली ट्रेड बंद कर दो और वहां पे सेल चालू कर दो। तो ये स्ट्रेटजी जब हम यूज करते हैं ना तो उसको बोलते हैं फुल्ली एल्गो स्ट्रेटजी। और आइए मैं इसके बेसिक लॉजिक को आपको समझा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे आ जाने के बाद में मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम ना काफी छोटा किया हुआ है। रीजन क्या है? अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर वो स्टॉक ट्रेंड में चलता है तो आपको प्रॉफिट कमा कर देगा। ऑटोमेशन ट्रेडिंग में फुल्ली एल्गो स्ट्रेटजी जब हम बाय और सेल दोनों चीजों पे फोकस करते हैं तो दिक्कत तब आती है जब मार्केट साइडवेज रहती है। बट अगर आप स्टॉक्स को सर्च करते हो, आपको पता होगा कि स्टॉक सर्च करने में टाइम लगता है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है कि भाई ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे हमें मूवमेंट फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हुए अगर आप चलते हो तो आप बहुत ही इजीली किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप काम करोगे। आप देख सकते हो अगर यहाँ से देखा जाए तो ओवरऑल अप ट्रेंड स्टॉक है, तो कॉमन बात है आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक, अगर ये साइडवेज होता तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है, एक जगह बाय होगा एक जगह सेल होगा, फाइनल आपको प्रॉफिट लॉस 0-0 पे आके एग्जिट कराएगा। बट अगर वहां पे एक ओवरऑल ट्रेंड फाइंड आउट हो जाता है तो यकीन मानो आपको यहाँ पे प्रॉफिट अच्छे खासे बन सकते हैं। नॉर्मली ऑटोमेशन ट्रेडिंग में काफी सारे लोगों के कमेंट थे कि भाई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शो करो। डोंट वरी, मैं सब के सब आपके सामने शो करने वाला हूँ। रीजन, अभी पूरा कोर्सेज कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहली बात, आप आएंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तो चलती रहती है, आपको बेसिक नॉलेज अगर पता होगी तो आप खुद से ऑटोमेशन ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी की बात करें तो मैं आपने कुछ के यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ करेंसी की ट्रेड्स थी। आपको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं पेज को, आप इसको देख सकते हो। एंड यहाँ पे करेंसी की ट्रेड्स थी। प्लस ऑटोमेशन ट्रेडिंग में एक फायदा ये होता है, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया भी था कि मैं अकाउंट हैंडलिंग भी करता हूँ। तो मेरे पास मेरे लैपटॉप में अभी जो 3 से 4 अकाउंट लॉगिन है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। पहले ये अप स्टॉक अकाउंट है, बेसिकली इसके अंदर कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग की है। और ठीक है, सेकंड अकाउंट देखा जाए तो इसके अंदर जो है 3500 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ये लीजिए। यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेशन से होता है तो मुझे केवल मेरे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर अलर्ट्स बनाने होते हैं, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। हमारे ऑटोमेशन के सिस्टम के साथ ना आप दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास अगर 10 अकाउंट है और 10 अकाउंट में एक में 1 लाख है, एक में 2 लाख है, एक में 3 लाख है, एक में 4 लाख है, तो उस अमाउंट के हिसाब से आपके ऑर्डर डलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपका फंड मान लीजिए 30,000 है तो उसी के हिसाब से आपके ऑर्डर्स लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज भी आप हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कर सकते हो। तो फुल्ली एल्गो में होता क्या है, एक बार लॉजिक प्रॉपर्ली समझा देता हूँ कैसे काम किया जाता है। मैं एक एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई बैंक को चूज कर लेता हूँ। ये भी बेसिकली अप ट्रेंड स्टॉक है, ये ट्रेंडिंग है तो कोई इशू की बात नहीं है। मैंने इसको क्या किया, मैंने 1 मिनट पे चूज कर लिया ताकि आपको जल्द से जल्द ऑर्डर्स दिखाए जा सके। अब देखो होने क्या वाला है, आपने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ फुल्ली एल्गो रन करना, तो होगा क्या। नॉर्मली ये फुल्ली एल्गो का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ओपन होगी तो मेरे यहाँ पे 1000 शेयर्स बाय कर लो। अब आप कहोगे यार मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लिए, ठीक है, ना तो कोई स्टॉप लॉस लगाया, ना कोई लिमिट लगाई, ना कुछ चीज की, तो ये स्टॉप लॉस कहाँ है? तो स्टॉप लॉस यहाँ है कि अगर ये कैंडल वापस मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो होने क्या वाला है, आपकी एक सेल वाली ट्रेड, नई सेल चालू हो जाएगी और आपके जो पीछे वाला जो ट्रेड है ना, जो बाय वाला ट्रेड है, वो बंद कर दिया जाएगा। और इसी को ही फुल्ली एल्गो स्ट्रेटेजी बोला जाता है कि कोई भी स्टॉक
चल रहा है मान लीजिए, उसमें बाय का सिग्नल आया तो वो बाय कर लेगा, और पीछे वाली ट्रेड अगर कोई सेलिंग में है तो बंद कर देगा, और नहीं है तो आपकी बाय चालू हो जाएगी। अब बाय आने के बाद में वो ऊपर जाता है और वहां पे उसको लगता है इंडिकेटर को कि अब सेल चालू होने वाला है, तो वो क्या करेगा, वहां पे सेल कर देगा और आपकी जो बाय वाली ट्रेड थी उसको क्लोज कर देगा। आई थिंक ये लॉजिक आप समझ गए हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड सेटिंग के साथ में एक इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट किया, अब होने क्या वाला है, मान लीजिए लाइक में टाइम फ्रेम छोटा है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए बाय का सिग्नल आया तो क्या होगा, आपके यहाँ पे 1000 शेयर्स बाय हो जाएंगे, और वो तब तक बाय रहेंगे जब तक आगे सेल का सिग्नल कंटिन्यू ना आ जाए। ठीक है, सो अब होगा क्या, आप नोटिस कीजिए। अब जैसे यहाँ पे आपने बाय किया था, बाय करने पर आपने मान लीजिए 646.50 पर आपने बाय किया, अब आपका सेल का सिग्नल आया यहाँ पर, तो आपने जो बाय किया था यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो तो बुक हो चुका है। अब तुरंत आपके यहाँ पे जो जितने शेयर्स आपने बाय किए थे उतने ही शेयर्स यहाँ पे सेल हो जाएंगे और आपकी बाय वाली ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इससे क्या फायदा होगा, आप सही ट्रेंड पे ओवरऑल बैठ पाएंगे। अब आप कहेंगे यार डबल साइड पर गेम खेलने का प्रॉफिट क्या होगा, देखो प्रॉफिट ये होगा कि आपको सिस्टम देखने की जरूरत नहीं है। अब हमने अपने सिस्टम में क्या कर दिया है, आपको जो सुबह सुबह सिस्टम कनेक्ट करना होता है ना, अब उसके लिए आपको सुबह सुबह आने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी परमिशन के साथ ऑटोमेटिकली सुबह सुबह कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप बिजी हैं, आप अपने ट्रैवल कर रहे हैं, या आप, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, ठीक है, लाइक उनके पास समय ही नहीं है, वो बेसिकली अपनी क्लिनिक को ओपन करें या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें करें, तो वो करते क्या है, वो रात के समय अपनी स्ट्रैटेजी रन करते हैं, लाइक 100 या 1000 2000 शेयर्स के ऊपर, जैसी जिसकी श्रद्धा उस हिसाब से वो रन करते हैं, और रन करने के बाद में वो उन्होंने इंडिकेटर डेवलप किए हुए हैं एंड उसके ऊपर वो काम करते हैं, दैट्स इट। उनको इतना पता है कि बाय का सिग्नल आए तो मेरे बाय हो जानी चाहिए, सेल का सिग्नल आए तो सेल हो जानी चाहिए, कॉमन सी बात आती है, और वो अपने काम करते हैं। वही चीज आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। लाइक ये पैसे कमाने के लिए ना दोस्तों, बेसिकली बैठना जरूरी नहीं होता। अगर मैं बात करूं जो ये मनी अर्न हुई है, इसके अंदर भी क्या चीज होती है, ऑटोमेशन में सिग्नल आया तो मैंने सेल ट्रेड का सिग्नल बंद कर दिया, मैंने कहा भाई लोग बंद कर देते हैं, अगर वहां पे वो कंटिन्यू रहता तो मेरा कंटिन्यू रहता। क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन से जब करते हैं ना, तो ऑटोमेशन का फायदा इतना रहता है कि आपको खुद करने की जरूरत नहीं रहती। और अगर आपके पास फुल्ली एल्गो स्ट्रेटजीज या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो मैं अभी आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं ना, अगर आप उनको इंप्लीमेंट करके देखोगे और प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो ये जो आपका प्लस 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 है ना, वो पूरा प्लस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप मेरा कोई भी अकाउंट देखो, वो अभी प्लस में क्यों चल रहा है, कॉमन सी बात आती है, आप देख सकते हैं केवल 20 लॉट्स के ऊपर मैंने 3500 रुपीज निकाले हैं इस छोटे से अकाउंट के अंदर, कॉमन सी बात आती है। सो ये कैसे निकल पाता है, अब मेरे पास इतना समय तो नहीं होता ना कि मैं एक एक अकाउंट के अंदर मैनुअली जाके ट्रेड करूंगा और इतना याद रखूंगा, तो कॉमन सी बात है भाई, क्यों रखेंगे हम लोग, हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, तो खुद के सिस्टम को अपडेट क्यों नहीं करेंगे, कॉमन सी बात आती है। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अकाउंट हैंडलिंग भी करता हूं, पहली बात। अब आप देखो 20 लॉट्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो 50,000 अगर आपके अकाउंट में है तो आप भी ये चीज कर सकते थे। अब आपके पास समय नहीं है, आपने बोला भाई 50,000 का अकाउंट है, आप हमारा अकाउंट अपने सिस्टम के साथ जोड़ लो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कॉपी ट्रेड, देखो मैं आपको दिखाता हूं, यह है ना कॉपी ट्रेड। इसके थ्रू क्या हो सकता है, जो ट्रेड मेरे अकाउंट में लगेगी सेम ट्रेड आपके अकाउंट में लगेगी। इससे होने क्या वाला है, बैठ के मेहनत तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे पूरे टाइम अपनी स्क्रीन पे बैठा हूँ, और आप अपने ऑफिस में हो या जो भी काम कर रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मेरे अकाउंट में बनेगा, ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर लॉस होता देखो वो भी बनता, तो वो आपके अकाउंट में बनेगा। सेम चीज आप भी इंप्लीमेंट करा सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के अकाउंट को अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो, और जैसे ही ट्रेड होगी तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। और फिर कहता हूँ हमने अपने सिस्टम को फिर अपडेट कर दिया है, अब आपको सुबह सुबह सिस्टम कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है। मतलब आप क्या करो, आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्या किया, अलर्ट क्रिएट किया। अलर्ट कैसे क्रिएट करते हैं बताता हूं आगे। अलर्ट क्रिएट किया और अलर्ट क्रिएट करके आप बैठ गए। अब क्या है, अब जैसे ही सुबह होगी, मार्केट चालू होगी, तो आपके नाम पर काम होना चालू हो जाएगा। आपको अपना डीमेट अकाउंट तक खोलने की जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने फोन में देख सकते हो कि क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चल रहा है। मतलब अब जो इंडिकेटर पे आप करने वाले थे ना काम, मतलब कुछ तो फॉलो करोगे ना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल और टेक्निकल, और हम लोग जो ऑटोमेशन ट्रेडिंग वाले बंदे होते हैं वो केवल टेक्निकल इंडिकेटर पे वर्क करते हैं। तो अगर आपने किसी इंडिकेटर को फॉलो किया है तो उसको प्लीज प्रॉपरली फॉलो करो, क्योंकि आप अगर किसी फ्लाइट में बैठते हो तो ऐसा थोड़ा ना करते हो, पायलट के ऊपर शक करते हो कि ये मुझे मरवा ना दे,
कॉमन सी बात है, वहां पे तो आप बैठ जाते हो ना, वहां तो जान का खतरा होता है, और यहाँ पे तो पैसे का खतरा है, और पैसा भी लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड। तो ये चीजें आती हैं। आप खुद समझ सकते हो कि भाई एक छोटे से अकाउंट में बेसिकली ये दूसरा अकाउंट जो है, ये अकाउंट जो हैंडल किया हुआ है, ये मैंने जो फंड लिया था, बेसिकली टोटल जो फंड था इसमें स्टार्टिंग 1,51,000 थी। यहाँ पे जो क्लाइंट ने अभी तक के जो इसमें इनपुट किए थे वो 1,51,000 थे, और विद इन 15 और 20 डेज ये अकाउंट जा चुका है 1,78,000 या 1,80,000 के आसपास। सो 30,000 का प्रॉफिट या 20-30,000 डिसेंट अमाउंट होती है 1 लाख के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं पूरा फंड फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, इसको दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट होती है तो उसमें लगाया जाएगा। अब ये लगेगा कैसे, कैसे लगेगा, यहाँ पे आइए। यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम इंडिकेटर लगाए हुए हैं अपने, और उन इंडिकेटर पे जैसे ही सिग्नल आएगा, तो सिग्नल आते ही सभी अकाउंट्स के अंदर, लाइक मेरे एंजल ब्रोकिंग के अंदर भी जिस हिसाब से उसमें पैसा है, हमारा सिस्टम ऑटो कैलकुलेट भी कर सकता है। मान लो किसी अकाउंट में 50,000 है, 1 लाख है, तो वो उस हिसाब से उसमें क्वांटिटी चूज करेगा। सेम चीज दूसरे अकाउंट के अंदर, वहां पे भी ऑर्डर लगा देगा वो, ठीक है, ट्रेड्स आनी चालू हो जाएंगी यहाँ पर। सेम चीज थर्ड अकाउंट में, लाइक अकाउंट अगर छोटा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं मैक्सिमम क्लाइंट जो होते हैं उनका अकाउंट 30,000-40,000 तक होता है, तो 30,000-40,000 के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट्स निकल रहे हैं तो दिक्कत क्या है। पहली बात तो आपके नाम पर काम हो रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। आपके नाम पे चाहे मैं कहता हूँ 100 रुपीज आ रहे हैं, आपकी जेब में 100 रुपीज आ रहे हैं ना, कॉमन सी बात है, आपने कुछ किया तो नहीं है ना। सो दैट्स द की पॉइंट कि कुछ किया नहीं है, एक बार मेहनत की है, बट फिर भी पैसा आ रहा है। सो ये कहलाती है ऑटोमेशन की पावर। अब आप कहेंगे यार 200 रुपीज, ओहो ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉफिट बनना है वो टोटल जो बनेगा वो अप्रोक्स बनेगा, कह सकते हैं 500 के आसपास, उसमें से 100 रुपीज कट जाएंगे। 400 रुपीज क्लाइंट के अकाउंट में अगर आ जाते हैं तो भाई उसने कुछ किया तो नहीं है ना। आप कहोगे 400 रुपीज, यार ये क्या कमाई होती है मेरे भाई। 30,000 के अकाउंट में अगर आपको 2 दिन में 400 रुपीज निकल पा रहे हैं, सो दिक्कत क्या है। अगर महीने भर ट्रेड चलती है तो कॉमन सी बात है, आपको अगर 3,000 या 4,000 भी निकल जाते हैं तो बच्चे की जान लेना चाहते हो कि आप ये बताइए। अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है विद इन अ मंथ प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करने में, सो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई इश्यू होना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको 3-4% ईयरली पे करता है, और वो भी रो रो कर, प्लस इन्फ्लेशन आ जाता है 6-7%, तो आप नेगेटिव में ही खड़े रहते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10%, लाइक 5% मिनिमम रिटर्न इजीली निकाला जा सकता है ऑटोमेशन ट्रेडिंग को फॉलो करते हुए। और वेट करो, मैं ये वीडियोस एक बार पूरी कंप्लीट हो जाए जो मैं सिखाना चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो कॉमन सी बात है देन मैं आपको वीडियोस पोस्ट करूंगा जो मेरे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो लोग देखना चाहते हैं ना, आई थिंक वो दिखाना भी जरूरी है। मैं यहाँ पे कितना भी आपको बोलता रहा हूँ, बट आप तब भी उसको समझेंगे जब मेरे प्रॉफिट्स आप देख पाएंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है, समझ रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए, इसको देखिए, सिस्टम को फॉलो करोगे तो सिस्टम आपको प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। और आई विश कि आपको ऑटोमेशन में पहली स्ट्रेटजी फुल्ली एल्गो क्या होती है समझ गए होंगे। बाय पे बाय होगा, सेल का सिग्नल आते ही बाय वाली ट्रेड बंद हो जाएगी, अगेन सेल चालू हो जाएगा, और अगर यहाँ पे नीचे बाय का सिग्नल आता है तो क्या होगा, सेल वाली ट्रेड बंद हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, वहां पे बाय चालू हो जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड फुल्ली एल्गो स्ट्रेटजी। आइए समझते हैं कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है हमें ये सारी चीजें करने के लिए। तो आइए दोस्तों आपको समझाता हूँ विद इन 2 मिनट कि कैसे आप सुबह सुबह अपने सिस्टम को तैयार कर सकते हो ऑटोमेशन ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपने बेसिकली आपने पहले से ही बताया हुआ है कि मेरी इस स्ट्रैटेजी पर काम होना है, तो आपको रात को ही आप उसमें अलर्ट बना के रख सकते हो, और सुबह बस आपको करना क्या है वो समझिए। आपको 3 चीजें ओपन करनी है, अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, अपना डीमेट अकाउंट एंड अपना यूजर नेम अकाउंट जो हमारा नेक्स्ट लेवल बोर्ड का होता है। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप चाहो तो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इसके जो प्रॉफिट्स है मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या फायदे हो सकते हैं। पहली बात, आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सुबह सुबह जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे एपीआई क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको एपीआई पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ एपीआई कनेक्ट की हुई है, ठीक। अभी ये एक्टिवेट नहीं है, मुझे ये एक्टिवेट करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिवेट पे क्लिक हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूंगा, तो हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल तैयार है अब ऑटोमेशन ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस तरीके से ऑटोमेशन ट्रेडिंग का सेटअप किया जाता है, बस इतना काम होता है, ये कीजिए। उसके बाद अब जो भी काम होंगे वो होंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर से, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर से जो भी ऑर्डर लगेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब इस पेज को बंद किया जा सकता है, इसको बंद कर दीजिए। अब आपके अकाउंट में जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो आपके जाएंगे डीमेट अकाउंट के ऊपर। एंड आपको बता देता हूं कि हम लोग यहाँ पे कॉपी ट्रेड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेड हमारे अकाउंट में लगती है वही ट्रेड आप भी फॉलो कर सकते हो।
इस चीज़ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करो। और अगर आपको इंडियन मार्केट में मार्जिन की कमी हो रही है तो आप फोरेक्स ट्रेडिंग में हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। आप जाकर देखिए हमारी प्लेलिस्ट, उसमें हमने दिखाया कि फोरेक्स ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट्स अर्न किए जाते हैं, और वो भी बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ में। तो उसमें भी कॉपी ट्रेडिंग फीचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इनके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सो आई विश आप समझ गए होंगे कि आपके डीमेट अकाउंट का क्या काम है। डीमेट अकाउंट का काम केवल इतना है कि आपकी जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस यहाँ पे दिखाई जा सके, केवल इसका काम इतना रह जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो पोजिशनल्स होती हैं ये आपकी प्रॉफिट लॉस आप फोन में भी देख सकते हो। बाकी जो असली गेम होता है वो होता है कि ट्रेडिंग व्यू पे जो आपने अलर्ट्स क्रिएट किए हैं कि बाय का सिग्नल आए तो बाय हो, सेल का सिग्नल आए तो सेल हो, असली काम उससे होता है। और उस चीजों के लिए हम लोग आपको स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो और रेगुलर एक इनकम जनरेट कर सकते हो। आई विश कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि कोड कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोड्स कैसे क्रिएट किए जाएं, आइए जरा वो प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फुल्ली एल्गो ट्रेडिंग के लिए कोड जनरेट कर सकते हो। देखो, लास्ट वीडियो अगर आप देख चुके हो प्लेलिस्ट में तो आपको पता लग चुका होगा कि आपको कहाँ से सिंबल लेना होता है और कहाँ से आपको कमोडिटी मार्केट का जो एक्सचेंज है वो सिलेक्ट करना होता है। दैट्स इट, इतना रिक्वायर्ड होता है, आप सबके अंदर काम कर सकते हो ज़ीरोधा में। अभी बात करता हूँ फुल्ली एल्गो। फुल्ली एल्गो में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई बाय करो, बाय करने के बाद सेल करो, और सेल करने के साथ साथ ही आपका पहले वाला जो बाय का ऑर्डर है वो क्लोज हो जाना चाहिए। सो ये चीज कैसे की जा सकती है। मेरे पास क्वेश्चन थे कि यार तुम बैंक निफ्टी पे कर दिखाओ कि कैसे इसको किया जाता है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद बैंक निफ्टी आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, लाइक बैंक निफ्टी ओपन हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप है कि भाई आपको ऊपर की तरफ जो ये लिखा है ना, जाना है हमारे नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि भाई आपको टूल्स एंड हेल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंटैक्स जनरेटर पे क्लिक करना है। सिंटैक्स जनरेटर पर क्लिक करने के बाद आपका एक पूरा का पूरा कोडिंग पेज ओपन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स जनरेटर। ठीक, इस पे बेसिकली आपको ज़ीरोधा सिंटैक्स सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप चाहते हो फुल्ली एल्गो काम करना, मतलब आपको देखना ही ना पड़े, बाय का सिग्नल आए तो बाय हो जाए, पिछली वाली ट्रेड बंद हो जाए, और अगर बाय का होने के बाद ऊपर जाके सेल का सिग्नल आता है तो आपकी जो बाय वाली ट्रेड है वो बंद हो जाए। सो आपको यहाँ पे फुल्ली एल्गो लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वही चीज रेगुलर ऑर्डर में काम किया जाता है जब भी हम फुल्ली एल्गो में काम करते हैं, क्योंकि उसमें यह है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होना जरूरी है। उसके बाद ट्रेडिंग सिंबल में डालो और इसको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सचेंज चूज करना है। अगर आप इक्विटी मार्केट में कर रहे हो तो देखो दोस्तों, आपको एनएसई चूज करना है। आप अगर एनएफओ में कर रहे हो, लाइक अभी हम फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, सो आप देखो यहाँ पे एनएफओ है ना, तो हमें एनएफओ चूज करना है। अगर हम कमोडिटी मार्केट में करेंगे तो हम एमसीएक्स चूज करेंगे। ऐसे ही हम करेंसी मार्केट में करेंगे तो हम सीडीएस यूज करेंगे। ठीक, अभी हमने एनएफओ यूज किया। यूज करने के बाद बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का होता है, उसी तरह आपको यहाँ पे एक लॉट में काम करना है तो 25 क्वांटिटी फिल कर दीजिए। ठीक, अगर आपको 10 लॉट में करना है तो यहाँ पे 250। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखी जाती बैंक निफ्टी में, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है 25। सेम टू सेम अगर आप निफ्टी में काम करेंगे सो आपको यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे भी 25 फिल कर दिया। मैं बाय करना चाहता हूँ मार्केट ऑर्डर में तो मैंने मार्केट क्लिक किया। इंट्राडे काम करना चाहता हूँ तो इंट्राडे क्लिक किया। जनरेट ज़ीरोधा कोड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका एक कोड ऊपर से आपको दिखाई देगा, उस कोड को आपको कॉपी करना है। कोड के अंदर क्या चीज है ये समझ लीजिए। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि दो कोड हैं ये सॉरी, एक कोड में आपका क्या है, पहले लिखा है कि पहले जो ट्रेड चल रही होगी उसको बंद कर दिया जाए। अगला कोड है आपका बाय करने वाला, आप देख सकते हैं। ठीक, सो आपको क्या करना है, ये कोड डाल देना है बाय सिग्नल पर। मतलब आपके पास अगर कोई इंडिकेटर है या आपने हमसे बनवाया है, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, आपने बोला देखो भाई मेरी ये स्ट्रेटजी है, मैं इस पे काम करता हूँ, इसको ऑटोमेट करके दो, तो हमारे कोडर जो होते हैं वो आपको ऑटोमेट करके दे देंगे। तो उस पे जैसे ही बाय का सिग्नल आएगा तो आपको क्या करना है, बाय हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू पे हम अपना बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चीजें हो रही हैं। सो बैंक निफ्टी पे क्लिक किया। बैंक निफ्टी नॉर्मली मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे देख लेते हैं। मेरा कहना है कि देखो अभी तो सेल का सिग्नल चल रहा है, मैं चाहता हूं कि बाय का सिग्नल आते ही मेरा एक लॉट बाय हो जाए। तो मैंने क्या करना है, पहले अलर्ट क्रिएट करना है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा कंडीशन में कि भाई कंडीशन में क्या सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल आए, ऑप्शंस में वंस पर बार क्लोज। उसके बाद नीचे आएंगे, मैसेज में लिखेंगे हम क्या, हम कर क्या रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। और मैसेज बॉक्स में जो मैसेज है उसको डिलीट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो जो हम कोड बनाकर लाए थे, दैट्स इट। ये करने के बाद में आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1 में क्या था, आपका बाय वाला कोड बन चुका है। अब हम दोबारा जाएंगे अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे और जो कोड बना हुआ था, यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे खुली हुई होती है ना विंडो, आपको इसको क्लोज करना है और बस आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद जनरेट कोड क्लिक करना है, कॉपी कोड करना है। करने के बाद अगेन आएंगे, अगेन आने के बाद में अब हम सेल के सिग्नल पे डालेंगे सेल का कोड। कैसे, अगेन राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट पे जाएंगे, बोलेंगे कि भाई सुपर ट्रेंड में अगर सेल का सिग्नल आए तो वंस पर बार क्लोज, मतलब एक कैंडल बनने के अगली कैंडल पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। नीचे मैसेज बॉक्स में आएंगे, यहाँ मैसेज बॉक्स में मैसेज को कर देंगे डिलीट और पेस्ट करेंगे जो हम कॉपी करके लाए थे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, ये सेल कोड है। सेल कोड किसका है, बैंक निफ्टी का। सो आई विश कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे ये फुल्ली एल्गो है, इसको कर देते हैं क्रिएट। सो लीजिए, आपका बाय और सेल दोनों कोड जनरेट हो चुके हैं। अगर मैं ये कोड चालू ही रखता हूं और अपने सिस्टम को कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होने वाला है, हमारा बैंक निफ्टी में अपने आप बाय सेल होता रहेगा और प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि आपको ऐसे प्रॉफिट भी मिल जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाय होता, पूरा दिन आपका प्रॉफिट अर्न होता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी की जा सकती है फुल्ली एल्गो के अंदर। सो आई विश मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे फुल्ली एल्गो ट्रेडिंग की जाती है। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नीचे मैंने अपने डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आप देख सकते हो जो नंबर है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आया कि मैंने आपको क्या चीज़ें समझाई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।